नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम कार्तिक महत्व अध्याय 21वां सुनेंगे। तो राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, कृपा करके अन्नकूट तथा गोवर्धन का महत्व कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक सुदी एकम को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर को गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करते हैं और फिर अन्नकूट बनाते हैं। पहले ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, फिर स्वयं भोजन करते हैं। गौ और विषभ यानी बैल का पूजन करते हैं। दिन के तीसरे भाग में मार्ग पालिका बांधे। इस दिन जवाई का पूजन भी होता है। तो पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, सर्वप्रथम यह पूजन किसने किया, यह कहिए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब वे विष्णु जी से ब्याही गई। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब विष्णु जी ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करो। तब विष्णु जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हो गया। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। तो आज 21वें अध्याय में यही था। अब हम इसका आगे 22वां अध्याय सुनेंगे। तो 22वें अध्याय में नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ला दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करें। अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अंततः उसे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई तिलक करके भोजन कराती है। भाई भी अपनी बहन का श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देता है। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, सब अक्षेत्रों में उत्पन्न अक्षेत्र कौन सा है। नारद जी कहने लगे, राजन, सब अक्षेत्रों से उत्तम गंगा और यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नाश होकर कई कुल परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन से बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधनों को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्ण, रेवा, अमरवती, ताम्रपर्णी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में ही स्थित है। काशी अक्षेत्र भी इस अक्षेत्र से उत्तम है, जहाँ देवता वास करते हैं। वह मनुष्य जो अपनी कानों से काशी अक्षेत्र की कथा सुनता है और जो काशी जी का सेवन करते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातः काल के समय कोई काशी अक्षेत्र का सेवन करता है, तो वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह आज हमारा 21वां और 22वां अध्याय समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।